जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, तब 2016 था और आज 2026 है। मुझे यूट्यूब पर ऑफिशियली 10 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हूँ। ये वीडियो किसी भी तरीके से डीमोटिवेटिंग नहीं है। ये वीडियो का सोल पर्पज़ ये है कि मैं अपनी जर्नी जो मैंने अभी तक जी है वो मैं शेयर कर सकूं। इस चैनल पर पहले से 5.9 के सब्सक्राइबर हैं और पिछले 4 सालों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है। ये मेरी लाइफ का सेकंड चैनल था जो मैंने स्टार्ट करा था। इसके पहले भी एक चैनल था जो कि मैंने काफ़ी वक्त पहले ही बंद कर दिया था। दिस वॉज माई मेन चैनल। मैंने यहाँ पर गेमिंग, टेक, व्लॉगिंग और पता नहीं क्या क्या करा है, पर अभी आपको सिर्फ यही वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। मैं कौन हूँ? मैं हूँ ऋषभ चौहान। मैं रतलाम मध्य प्रदेश में रहने वाला एक लड़का हूँ जिसकी उम्र आज 22 साल है और 23 साल मुझे चल रहा है। अभी मुझे 23 लग जाएगा, मतलब 23 का कंप्लीट हो जाऊँगा। मेरा लाइफ का मतलब अगर सबसे बड़ा गोल मैं कभी तुम्हें बताऊँ तो वो यूट्यूब ही रहा है। आई हैव ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ यूट्यूबर। पर स्टोरी को बीच में शुरू करने से पहले की बजाय शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2010 में। 2010 के आसपास, 2010 के बाद की बात ही है। हमारे पास एक फ़ोन था, सैमसंग चैम्प डुओस, एक टच स्क्रीन फ़ोन था सैमसंग का। तब मुझे नहीं पता था कि एंड्रॉयड वगैरह क्या होता है, बस हाँ टच स्क्रीन फ़ोन था और मैं उसमें कभी कभी यूट्यूब देख लेता था। मुझे नहीं पता था यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं एंड ऑल दैट, बस मैं सर्च करता था गूगल पे इमेजेस और मुझे यूट्यूब वीडियोस भी दिख जाती थी और मैं क्लिक करके देख लेता था। मोस्टली मैंने बेन 10 की वॉच ऑमनीट्रिक्स के अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस ही देखी है। मुझे याद भी नहीं हुआ टाइम अच्छे से, बस इतना ज़रूर याद है कि मैंने पापा का मेन बैलेंस, जो मेन रिचार्ज होता था पहले टॉक टाइम वाला, वो बहुत उड़ाया है। मतलब वो 400 रुपये का रिचार्ज एक ही दिन में गायब, क्योंकि मैं इंटरनेट यूज़ कर लेता था। सो हाँ, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो फास्ट फॉरवर्ड वहाँ से बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था उसके बाद, वो फ़ोन जब टूट गया था। कीपैड फ़ोन ही था और नॉर्मली जी रहे थे। फिर नापतोल का एक ऐड आता था रोज़ सुबह टीवी पर जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन्स आते थे। तो मैं बहुत ज़िद करता था क्योंकि मेरे दोस्त लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स थे जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज इन 6 हाँ 5th या 6th में था तब वो सब लोग उनके पापा मम्मी के मोबाइल में सबवे सर्फर्स, टेम्पल रन ऐसे गेम खेलते थे। तो बहुत ज़िद के बाद मुझे सपने आते थे लाइक कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन हो। तो बहुत ज़िद के बाद मेरे घर वालों ने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया। उसका नाम था सेलकॉन, कंपनी का नाम था। अब तो पता नहीं एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। एक सेलकॉन का एंड्रॉयड फ़ोन लिया था, वो 2200 रुपये का आया था और वो मेरी लाइफ का पहला एंड्रॉयड फ़ोन था और उसे मेनली मैं ही चलाता था। तो मैंने उसमें बहुत सारे गेम इंस्टॉल करे और बहुत ज़्यादा खेला मैंने। फिर धीरे धीरे सब कुछ हुआ। इंटरनेट तो तब भी नहीं होता था। कभी कभी 19 रुपये का मैं वो छोटा सा एक आइडिया का कार्ड आता था, उस कार्ड को लेके आ जाता था और उसको स्क्रैच करते थे। 100 MB मिलता था उसके अंदर 3 दिन के लिए। तो कभी कभी वो मैं चला लेता था और मैंने एक फ़ेसबुक आईडी भी बनवाई थी मेरी। और वही टिपिकल जो हर लड़का करता है उस उम्र में इंटरनेट के बाद, वही करा मैंने, फ़ेसबुक आईडी बनाना एंड ऑल दैट। कुछ भी गलत नहीं करा बट हाँ बस चलाया। एंड फिर बस वो फ़ोन भी टूट गया एंड हम वापस कीपैड पे आ गए एंड नॉर्मल लाइफ थी। फिर उसके बाद हमारे घर में आया एक और एंड्रॉयड फ़ोन, जियोनी नाम की कंपनी का एक एंड्रॉयड फ़ोन आया था और वो फ़ोन मेरे मम्मा का था, ब्लू कलर का, मुझे आज भी याद है। उस फ़ोन में मैंने ऑफिशियली फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि जियो का रिचार्ज आ चुका था, सो यू नो इंटरनेट तो था ही सही बहुत सारा, तो उसमें मैंने यूट्यूब देखना फिर से चालू करा। एंड एट दैट टाइम आई वॉज़ इन 8th क्लास। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैंने यूट्यूब देखना चालू करा, जैसे ही मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर वीडियोस हैं और मेरा फर्स्ट थॉट था मुझे ये करना है, मतलब मुझे वीडियो बनानी है। मतलब मुझे नहीं पता था, बस मुझे था कि हाँ नॉर्मल लोग दिख रहे हैं, मैं भी यहाँ पर वीडियो डाल सकता हूँ। मुझे बस इतना मालूम पड़ गया था और मुझे कुछ भी नहीं पता था व्हाट इज़ थंबनेल, व्हाट इज़ चैनल। बस इतना पता था कि हाँ वीडियो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो मैं एक सेकेंड देख लूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है।
यस 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 यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके गाइस, सो मैं उस वक्त 8th क्लास में था और मैंने वीडियोस बनाने का सोचा। तो जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है उन्होंने एक ना एक बार टेक चैनल चलाने का सोचा ज़रूर होगा। मैं भी उन्हीं में से था। मैंने भी अपना टेक चैनल स्टार्ट करने का सोचा और मैंने उस चैनल का नाम रखा एथिकल एंड टेक्निकल। अब डोंट आस्क मी द हिस्ट्री, बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे हैकर बनने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं लकी पैचर से सबवे सर्फर में बहुत सारे कॉइन्स ले आता था। सो उस कारण से मुझे हैकर, वो भी एथिकल वाला, तो एथिकल वहाँ से ले लिया और टेक्निकल तो सभी लगा रहे थे तो मैंने भी लगा दिया, एथिकल एंड टेक्निकल। और ENT नाम का एक लोगो बना दिया था। वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता था, जो जो चीज़ें मैंने सीखी थी मैं सीखता था। मैंने देखा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, वही वीडियो मैं बना देता था। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई एंड बहुत सारे गेम्स वेम्स और बहुत सारा, मतलब मैंने हाउ टू टाइप का जो जॉनरा होता है ना कि ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसी मैंने बहुत वीडियोस बनाई। एंड धीरे धीरे मेरे चैनल की ग्रोथ होने लगी। मैं 8th क्लास में था, मैं 9th में आया और मैंने 9th क्लास में पूरा यूट्यूब करा। मैंने 8th के एंडिंग से लेकर 9th तक मैंने पूरा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, मतलब रेगुलरली। मैंने शायद तक उस टाइम पे ही 250-300 वीडियोस बना दिए होंगे और चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे, लिटरली 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे उस वक्त। और वन ऑफ माई वीडियो वेंट वायरल 393K, आई स्टिल रिमेंबर, एक वीडियो पे व्यूज़ चले गए थे। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं जब मैं 9th क्लास में था तब मैं एक जगह कोचिंग जाता था और वहाँ पर देयर वाज दिस गाय जो मुझसे थोड़ा सा कटता था। पता नहीं किसी चीज़ की दुश्मनी थी उसको, आई डोंट नो, मेरी कभी उससे लड़ाई नहीं हुई, मैं उससे बोलता भी नहीं था क्योंकि वो लड़के को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। तो मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड्स कहते थे कि ये इंसान, मतलब हाँ, उसको, वो बोलता था कि उसको ज़्यादा यूट्यूब के बारे में पता है और ऐसा वैसा, उसका भी एक चैनल है, पर वो नाम नहीं पता था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसने मुझे बोला था कि तेरे वीडियोस डिलीट करवा दूंगा। मैंने टाल दिया, मैंने क्या कर लेगा, कुछ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, डिलीट करा सकता है। विद इन ए वीक मेरी 2 मेजर वीडियोस डिलीट हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक में था। अब ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई क्योंकि ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाता था और मैं काइन मास्टर के थ्रू एडिट करता था और मतलब मेरा दिन भर उसी में जाता था। मैं रज़ाई के अंदर बैठता था, ईयरफोन का वो माइक लेके, और वीडियोस रिकॉर्ड करता था और उसमें एडिट करता था और डालते रहता था। एक दिन में 3-3 वीडियोस डाल देता था कभी कभी। थंबनेल बनाना पिक्सआर्ट्स और पिक्सल लैब से, बस यही करता रहता था मैं। और इसलिए उनको पता था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस चीज़ में। और मैं उनको बोलता था कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और मेरे घर वालों को यकीन तो नहीं होगा, पर मेरे घर वाले कभी मना भी नहीं करते थे। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव, दे हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव। तो मेरे पापा मम्मी को जब पता लगा तो मैं रो रहा था कि मेरी वीडियोस डिलीट हो गई है और मेरे चैनल पे 6K सब्सक्राइबर होने वाले थे, 5 पॉइंट ऐसे कुछ थे, 6K हो भी गए थे एक्चुअली। और मेरी वीडियो डिलीट हो गई तो मेरे पापा और मैं उस लड़के के घर गए उससे बात करने के, लाइक व्हाई डिड यू डिड दैट एंड व्हाई यू डिड दैट। पर उसके घर पे हमने बहुत आवाज़ें लगाई, कोई बाहर नहीं आया। और फिर हम घर पे आकर, मैं बहुत उदास था। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि ये वीडियो डिलीट कैसे करवा सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकते क्या। तो मुझे मालूम पड़ा कि हम डिस्प्यूट भी कर सकते हैं वीडियो को, कि अगर कोई रॉन्गफुली ऐसे रिपोर्ट करता है तो मुझे, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि उसने कुछ 10-15 अकाउंट से तेरी वीडियो को रिपोर्ट करा है, ऐसा वो कह रहा है। तो मैं तो उसको फेस नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा लड़का बच्चा था, मैं लड़ाई वगैरह नहीं करता था, तो ना ही करता हूँ अभी भी। अब होता कुछ ऐसा है कि मैं डिस्प्यूट करता हूँ और मेरी वीडियो विद इन 3 days वापस आ जाती है, दोनों की दोनों। पर जब उस वीडियोस पे रोज़ 5-5, 6-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, अब सिर्फ 15 व्यूज़, 20 व्यूज़, मुश्किल से 100 व्यूज़ पर डे आ रहे थे। उसकी रीच जा चुकी थी, वो सर्च रिजल्ट से जा चुकी थी वीडियोस, और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चले गया था। हर वीडियो पे मेरे जब K में व्यूज़ आ रहे थे वो सब गिर चुके थे और मेरा मन ही नहीं बना था फिर वीडियो बनाने का, मतलब मैं बहुत उदास हो चुका था। फिर भी मैंने वीडियोस बनाए, कुछ वीडियोस बनाए और 10th आ गई और मैंने अपने 2 फ्रेंड्स जो मुझे रास्ते में मिले, मतलब रास्ते में नहीं, मतलब उस जर्नी में मुझे 2 दोस्त मिले और मैंने उनके चैनल, वो भी यूट्यूब पे, हम तीनों का एक सेम गोल था, मैं यूट्यूबर बनना था।
तो मैंने उनकी भी हेल्प करी, उन्होंने भी मेरी हेल्प खैर मैंने तो बंद कर दी थी वीडियोस बनाना, पर मैं उनकी हेल्प करता था। मुझे हमेशा से कंटेंट क्रिएशन का शौक था, तो मेरे चैनल पे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पर मैं उनके लिए उनके चैनल पे कंटेंट बनवाता था। कोई वेब सीरीज़ बना रहा था, कोई रोज़ वीडियोज़ बना रहा था, और हम बस यही सब कर रहे थे। और ऐसे ही वक्त गुजरा और 10th की फ़ाइनल एग्ज़ाम आ गई। मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। 10th की फ़ाइनल एग्ज़ाम है, पढ़ना पड़ता है। मैंने पढ़ाई करी एंड उसके बाद 11th क्लास आई, और जब मैं 11th में था तब मैंने फिर से यूट्यूब शुरू करा। अब की बार मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। मैं व्लॉग्स बना रहा था और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। और उस वक्त हमारे घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, मतलब हमारा ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद मिडिल फ्लोर और टॉप फ्लोर, मतलब हमारा वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करता था। एंड आई रिमेंबर मैंने 40+ डेज़ डेली व्लॉगिंग करी, रोज़ डेली व्लॉग्स बनाता था। और धीरे धीरे मेरी जो 6K वाली ऑडियंस थी ना, सब्सक्राइबर, वो उस ब्लॉग्स को नहीं देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने किसी और चीज़ के लिए सब्सक्राइब करा था। और आज भी आप जो देख रहे हो शायद तक उनमें से नहीं होंगे, तो वो नहीं देख रहे थे। पर धीरे धीरे इवेंचुअली मेरी एक ऑडियंस बनने लगी थी। फ्रेंड्स फैमिली वालों के अलावा भी मेरी एक ऑडियंस बनने लगी थी, और मेरी वीडियोस पे 50, 100, 150, 200, कभी कभी 300 व्यूज़, 400 व्यूज़ भी चले जाते थे ब्लॉग्स पे। एंड आई वॉज हैप्पी कि समवन इज़ इंटरेस्टेड इन माई लाइफ। लाइक मैं नॉर्मल एज हेल लाइफ में कोई इंटरेस्टेड है, मतलब नॉर्मल से भी बिलो एवरेज लाइफ मेरी, तो उसमें कोई इंटरेस्टेड है, मैं ऐसा सोचता था। और मैं रोज़ वीडियोज़ बनाता था। पर इन्हीं सब के बीच में मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, तब मैं बहुत कुछ सीखता था। मैं यूट्यूब हमेशा चालू करता था, तो मुझे बीच में कहीं एक सपना मिल गया यूट्यूब के अलावा कि मैं म्यूज़िशियन बनना चाहता हूँ। तो मैंने FL स्टूडियो, एक डॉ होता है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करा। मुझे म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने 10th 11th में बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा मैं उसमें। फिर हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि 10th के बाद मेरा PC बन गया था। मैं पहले मोबाइल से ही वीडियोज़ बनाता था। मेरा PC 11th में बनाया था मैंने फॉर यूट्यूब। लाइक मैं हार्डकोर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता था। तो मैं 10th में यूट्यूब तो कर रहा था, पर इतना अच्छे से नहीं कर रहा था। एग्ज़ाम के वक्त छोड़ ही दिया था। और 11th के बाद आई गेस आई एम कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही भूल रहा हूँ। 11th में PC नहीं बना था। 11th में मैं वीडियोज़ ऐसे ही बना रहा था। यस, एक्चुअली स्टार्ट हो गया था। डैम, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। रुको रुको, मुझे याद करने दो। शिट। हाँ, मैंने 11th और 12th में मैंने 11th 12th में वीडियोज़ नहीं बनाए एक्चुअली। हाँ, मैंने 11th 12th में वीडियोज़ नहीं बनाए। मैंने 11th 12th में PC बन चुका था मेरा। मैं म्यूज़िक कर रहा था, म्यूज़िक सीखना और ये सब, और मुझे नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने ज़िद करके पियानो होता है जो डिजिटल पियानो, वो मंगा लिया, और मैं उस पर कीबोर्ड पे बजाना सीख गया। मैं सीख भी गया बजाना, मेरे को म्यूज़िक भी समझ में आ गया, बेसिक थ्योरी समझ में आ गई। मैं बीट्स बनाने लगा, और फिर मुझे गाना अच्छे से नहीं आता, तो मैंने उस पर भी अपना काम करा। और इन माई कॉलेज फर्स्ट ईयर मैंने 11th 12th में PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। चलो ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करता। 11th में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, और फिर मैंने वहाँ पर भी नॉर्मल पढ़ाई करी। और 12th में कोविड हिट हो गया, 11th की एंडिंग में, और 12th तक कोविड हो गया। तो मुझे जनरल प्रमोशन मिल गया। आई नेवर गॉट टू गिव, कैसे बोलूँ यार, सच में मतलब 12वीं का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है मैंने। आई नेवर गॉट टू गिव एन एग्ज़ाम ऑफ 12th क्लास। सो मेरे जो 10th के मार्क्स थे वही मुझे 12th में मिल गए। एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग दिस। मतलब मैं कर सकता हूँ, पर छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है। फिर मैंने 12th के बाद 20 किए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरे ही होम टाउन के कॉलेज से करा। और उस वक्त मैं म्यूज़िक को लेके काफ़ी सीरियस था। मैं म्यूज़िक के रिलेटेड ही, मतलब मैं बीट्स वगैरह यूट्यूब पर डाल रहा था, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा था। और इवेंचुअली मुझे अपने कॉलेज के लास्ट ईयर के आसपास ही एक प्रोजेक्ट मिला म्यूज़िक के लिए रिलेटेड, और मैंने वो करा। और ऐसे ही मुझे एक और प्रोजेक्ट मिला, और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स करे। फिर होता कुछ ऐसा है कि मैं व्लॉगिंग बंद कर चुका था 40+ डेज़ के बाद। 12th के बाद मैं व्लॉगिंग बंद कर चुका था। तो मेरी लाइफ से यूट्यूब वॉज एम्प्टी। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूट्यूब मैं करता था, कभी कभी वीडियो डाल देता था। मतलब मैं सोचता था मैं म्यूज़िशियन बन जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल म्यूज़िशियन बन जाऊँगा, फिर यूट्यूब करूँगा, वहाँ पर मेरी म्यूज़िक वीडियोज़ एंड ऑल दैट आएगी। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी, बट नथिंग सीम टू वर्क आउट।
मेरा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा जंप अराउंड हॉप अराउंड करता था, और ये मेरी गलती है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई करी है एंड आई काइंड ऑफ रिग्रेट देम एंड डोंट ऑल्सो, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी तब जाके बहुत कुछ सीखा हूँ। पर मैं हमेशा से बस यूट्यूबर बनना चाहता था, क्योंकि मैंने पीसी ही इसलिए बनवाया था क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना था, मुझे वीडियोस बनानी थी। मैंने सोचा मैं गेमिंग वीडियोस बनाऊंगा, मैं स्ट्रीम करूंगा। आई ट्राइड, मैंने गेमिंग चैनल भी बनाया था, और जब मैं व्लॉगिंग करता था तब मेरा गेमिंग चैनल भी था। शायद तक मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, या फिर मेरे कंटेंट में वो बात नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करता था, और मैं ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होता था। और फिर बात आती है, मैं जब 3rd ईयर कंप्लीट कर लेता हूँ अपने कॉलेज का, उसके बाद मैंने 1 साल तक पूरा म्यूज़िक को दिया कि मैं म्यूज़िक बनाऊँगा। म्यूज़िक से रिलेटेड मैंने कुछ मैंने सॉन्ग्स भी रिलीज़ करे अपने स्पॉटिफाई अकाउंट और यूट्यूब पे भी, दूसरे चैनल्स पे, और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि आज यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, लाइक वो बहुत, मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर है उसके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरी उससे थोड़ी सी अनबन हो चल रही थी उस वक्त। फिर उसके बाद मतलब उसने बातचीत करना बंद कर दी थी मुझसे। फिर उसके बाद वापस हमारी बातचीत चालू हुई, और उसने मुझे कहा कि मैं उसके यूट्यूब चैनल का मैनेजर बन जाऊँ। तो उसकी टीम है एक 10+ लोगों की, जो कि तब नहीं थी। मैं गया और मैंने एक टीम बनवाई उसकी, और धीरे धीरे उस टीम को इम्प्रूव करा और बहुत स्ट्रक्चर लाया उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। और आज बहुत बढ़िया कर रहा है वो यूट्यूब पे, मतलब 10s ऑफ मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उसके हर वीडियो पे, और अच्छा यूट्यूबर है वो, एनिमेशन कंटेंट बनाता है वो। मैं उसके लिए तकरीबन 6-7 महीने एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम करा, विच आई एंडेड लास्ट ईयर 2025 के जनवरी में। मैंने वो जॉब छोड़ दी, बिकॉज मेरा सपना था यार यूट्यूबर बनना। मैं किसी और यूट्यूबर के लिए जस्ट एज ए मैनेजर काम नहीं कर सकता था, एंड उसके अलावा भी रीजंस थे, और हम दोनों के गोल्स शायद तक अलाइन नहीं थे, एंड मे बी हमारे व्यूज़ डिफ़र कर रहे थे। तो आज वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा है, एंड आई विश हिम कि वो बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया वीडियोज़ है उसकी, बढ़िया चलता रहे। पर मैंने फिर छोड़ दिया उसकी कंपनी को, मतलब उसके चैनल को, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद मैंने सोचा था मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, एंड देन आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल नेम्ड डे शर्ट। डे शर्ट पर मैं हॉरर वीडियोस बनाना चाहता था, और मैंने बनाई भी सही। शुरुआत में कुछ 2-3 सिंपल एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़, फिर उसके बाद मैंने उस पर फेस कैम वाली हॉरर स्टोरीज़ बनाई, चेहरा दिखाकर। फिर उसके बाद मैंने चेहरा हटाकर लेजेंड और इस टाइप की वीडियोस बनाई, हॉरर स्टोरीज़ भी बनाई। फिर मैंने, मतलब मैं हॉरर जॉनरा में बना रहा था, और उस चैनल को मैंने स्टार्ट करा था 2025 के अगस्त के एंडिंग में। मैंने पहले शॉर्ट्स बनाई, एंड नाउ अभी 2026 का अप्रैल चल रहा है, आज 10 अप्रैल है, और उस चैनल पर मैं अभी फुल टाइम काम कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 2016 से लेकर 2026 तक यूट्यूब को वक्त दिया है, और जो वक्त मैंने सोचा कि मैं कहीं और दे लूँगा और मुझे वो करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। मैं कोडिंग करने का ट्राई करा, बिकॉज मैं BCA के बैकग्राउंड से हूँ, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता था मैं। आई ट्राइड इट, मन नहीं करा, मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने छोड़ दिया। नो ऑफेंस टू पीपल वो लाइक इट, पर मुझे बहुत अजीब लगता था, मतलब एक स्क्रीन पे बैठ कर कोड करना मेरे लिए सही नहीं था, मैंने छोड़ दिया। म्यूज़िक प्रोडक्शन, मैं धीरे धीरे ठीक हो गया म्यूज़िक में, मैं अच्छा म्यूज़िक बना लेता था, और मुझे मज़ा भी आने लगा। पर मैं उसको लिविंग के जैसे नहीं सोचता था, क्योंकि जब मैं गाने रिलीज़ करता था मैं सोचता था यार इस गाने पे कोई व्यूज़ नहीं आया और कुछ लेसन स्ट्रीम्स नहीं आई, और उसको प्रमोट करना, मुझे वो प्रोसेस हेट करने लग गया मैं म्यूज़िक बनाने की। क्योंकि मुझे म्यूज़िक सिर्फ अपने मन के लिए बनाना था, नॉट फॉर अर्निंग मनी ऑब्वियसली। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल से मैं स्टेबल हूँ, मैं एक
एक करियर बना पाऊँ इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई रोके ना वीडियोस बनाने से। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम टेक वीडियोस, हाउ टू वीडियोस, गेमिंग ट्यूटोरियल वीडियोस, देन आई मेड गेम प्ले वीडियोस, आई मेड कॉमेडी स्किट्स। मैंने कॉमेडी स्किट्स बनाए और मैंने बहुत कुछ करा है यूट्यूब पे। मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाए हैं, मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस बनाए, मैंने ट्यूटोरियल्स दिए, मैंने बीट मेकिंग वीडियोस बनाई है, मैंने बीट्स अपलोड करी है और मैंने बहुत कुछ करा है यूट्यूब पे, व्लॉग्स भी करे हैं। पर तब भी मेरा चैनल नहीं चला। मैं उसकी गलती और किसी को नहीं, सिर्फ मेरे अपने आप को देता हूँ, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था उसी के कुछ वक्त के आसपास ही मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट करा था और दैट गाय इज़ फेमस राइट नाउ। मतलब उसके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं एंड अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और वो कंसिस्टेंट था। मतलब ऑब्वियसली उसका जॉनरा एकदम से, मतलब उसने वीडियो डाली और विद इन 1 मंथ ही पॉप्ड आउट और सब कुछ बढ़िया है। मेरा कंटेंट शायद तक उस लेवल का नहीं था ऑब्वियसली, पर मैंने बहुत करीब से देखा है कि एक यूट्यूबर, मतलब मेरा फ्रेंड कहाँ से कहाँ गया है और भगवान करे और आगे जाए। पर मेरा भी एक सपना है कि मैं यूट्यूबर बनाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब वीडियोस बनाऊँ। अगर तुम में से भी कोई है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है या फिर बनाना चाहता है, मैं शायद तक तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता हूँ। नॉट बिकॉज आई एम सक्सेसफुल, पर इसलिए बिकॉज आई नेवर लेफ्ट इट। मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक 500 से ज़्यादा वीडियोस, मिनिमम 1000 भी हो सकती है, वीडियोस मल्टीपल चैनल्स पे अपलोड करी है, मल्टीपल चैनल्स बनाए हैं। इस चैनल को मैं नियरली 6.5 के ले गया था, बट धीरे धीरे लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं और कुछ होता है बट टाइम, कुछ अकाउंट डिलीट कर देते हैं ऑल दैट, तो अभी 5.9 के सब्सक्राइबर है। इस वीडियो में मैं मेरी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि मैंने क्या करा, मेरी जर्नी क्या थी, मुझे क्या दिक्कतें आई। पर अभी मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहा हूँ हॉरर जॉनरा में, वो मुझे पसंद है। मैं उसका चैनल का नाम है डे शट और मैं वहाँ हॉरर वीडियोस बनाता हूँ। पर मैं इस चैनल से अब क्या चाहता हूँ, मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ आज 2022 के बाद, अब मैं 2026 में वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। सॉरी कुछ काम हो गया था इसलिए गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ यूट्यूब को लेके। एक टाइम पे मैंने बहुत कंसिस्टेंट वीडियो डाली, उस बचपन की एनर्जी कुछ और थी 9th-10th क्लास की। फिर उसके बाद मैं बहुत हॉप अराउंड हुआ और टीनेज उम्र आई और बहुत सारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ अपने जॉनरा को, अपने करियर चॉइसेस को, पर एट द एंड आई ऑलवेज केम बैक टू दिस। अब मुझे तुम डिल्यूजनल कहो या कुछ भी कहो, मैं एक 23 साल का लड़का हूँ जो कि बस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब करना चाहता है। मैं अपनी पूरी लाइफ इसको देना चाहता हूँ और मेरे को कोई जॉब नहीं करनी, मैंने कर रखी है, मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर एंड आई एम अ यूट्यूबर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह मैं बस वीडियोस बना पाऊँ और मुझे कोई यूँ ना कहे कि कोई नौकरी कर ले क्योंकि तू कमा नहीं रहा है तो अपना पेट नहीं भर सकता है और तो अब यूट्यूब से कमा ले। मतलब क्या, अब तो कोई जॉब कर ले, यूट्यूब छोड़ दे। मुझे अभी भी मेरे पेरेंट्स कहते हैं, ऑल्दो वो बहुत सपोर्टिव हैं, ऑलवेज बिन, मतलब मैं अपने पेरेंट्स का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो उतना कम है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। उन्होंने पीसी बनाया था, 1 लाख से ऊपर का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उन्होंने दिया है। मैंने अभी तक यूट्यूब से तो सिर्फ $25 ही कमाए हैं और वो भी मैं विड्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि $100 का थ्रेशोल्ड होता है। सो वट एवर दैट इज़, पर मैं बस अब वीडियोस बनाना चाहता हूँ और मैं डे शट पे वीडियोस बना रहा हूँ। और इस चैनल पे ये वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि मैं अब से अपनी जो लाइफ है वो मैं शेयर करूँगा। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं कुछ बन जाऊँगा फिर व्लॉग्स बनाऊँगा फिर मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगा, पर मुझे ऐसा लगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हु आर ऑलरेडी फेमस एंड लाइक मेकिंग व्लॉग्स एंड शेयरिंग देयर लाइफ, बट शायद तक कि कोई ऐसा है जो अपनी जर्नी बता रहा होगा, ज़ीरो से एक यूट्यूबर की ज़िंदगी कैसे होती है। मैं इस चीज़ को 10 साल दे चुका हूँ। सो आई नो वट आई एम डूइंग। मैं आज सक्सेस नहीं हूँ बट आई एम श्योर मैं एक दिन होऊंगा एंड आई होप वो दिन जल्दी आए। अब से इस चैनल पे मैं रेगुलरली मेरी लाइफ की वीडियोस, मेरे बारे में, मेरी पर्सनालिटी, मैं अपने आप को शेयर करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है किसी एक लड़के को देखना उसकी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए
और सक्सेस तक जाते आए। सो मे बी तुम मुझे देख सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंस्पायरिंग लगा ये चीज़, या फिर थोड़ी सी भी कोई चीज़ तुम फील करे इस वीडियो से, क्योंकि मैं अभी बहुत इट इस मतलब बहुत करेज लगा मुझे ये सब बोलने में। मैं हमेशा से वीडियो बनाना चाहता था, 2-3 सालों से बनाना चाहता था, पर बहुत करेज लगा मुझे वीडियो बनाने में। मतलब मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, मुझे यूट्यूबर ही बनना है और मैं यूट्यूबर बनूँगा, और मैं अपना 100% दे रहा हूँ। एंड दिस इज़ द टाइम where I get to hold a silver play button, then a gold play button, and then a diamond play button, because I think I deserve it. I'm Rishabh. See ya.